डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं। यहाँ पर अप ट्रेंड इंटैक्ट है जियोपॉलिटिकल टेंशन से। क्या है कनेक्शन डिफेंस स्टॉक्स का? यतिन के पास चलते हैं और समझते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और वॉर की सिचुएशन है वो ग्लोबली बढ़ रही है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, अर्मेनिया और अजरबैजान हो, इंडिया पाकिस्तान हो, या अब इसराइल और ईरान हो। ग्लोबली हमने देखा है कि जो डिफेंस के बजट्स हैं वो सरकारें बढ़ा रही हैं। भारतीय कंपनियों की बात करें तो क्लियरली उन्होंने अपनी पैंठ जमा ली है इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद, जहां तक कि एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हो या दूसरे एंटी ड्रोन उपकरण हो। सरकार का फोकस भी रहा है कि एक्सपोर्ट्स किस तरीके से बढ़ाए जाएं इन सारी कंपनियों के, इस पे खास तवज्जो दिया गया है। और जैसे ही ग्लोबली हम एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे ज़्यादा पैमाने पे, तो भारतीय कंपनियों को फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट के रियलाइजेशन ज़्यादा हैं। तो क्लियरली ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है और हर 6 महीने 12 महीने में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ग्लोबली, उससे शायद भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट्स को एक बड़ा बूस्ट मिले। और कहीं ना कहीं डिफेंस बजट जो ग्लोबली सरकारें बढ़ा रही हैं, इंक्लूडिंग यूरोप, तो कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया के जो प्रोग्राम है, खास करके एंटी ड्रोन सिस्टम और एंटी मिसाइल सिस्टम्स, इनको बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल। तो ये इस समय डिफेंस सेक्टर, पहले इसकी बात करते हैं एक बार जरा अपने एक्सपर्ट से, फिर आगे बढ़ेंगे। राजेश अग्रवाल जी, अब दिक्कत ये है कि ये सारे के सारे स्टॉक्स इतने चल चुके हैं और वैल्यूएशंस इतनी डिमांडिंग है, लेकिन वीकनेस कहीं भी नहीं है इन स्टॉक्स में। तो क्या करें? देखिए, ये बात आपने सही कही कि स्टॉक्स बहुत चल चुके हैं। खास करके ऑपरेशन सिंदूर जब चालू हुआ उसके बाद से अगर अपने प्राइसेस खाली कंपेयर करें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो लगभग दुगने हो गए हैं। बहुत से स्टॉक 50-60% बढ़ गए हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऊपर के लेवल से बहुत अच्छा करेक्ट भी कर चुके थे। आज की डेट में देखो तो कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो इतनी बढ़त के बाद भी अपने 52 वीक हाई से बहुत नीचे हैं। तो मैं समझता हूँ स्कोप तो है, नो डाउट उसमें, बट चूंकि इतनी छोटी अवधि में इतनी जोर के उछाल लिए हैं सारे स्टॉक ने, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए, कुछ लोगों ने जो नीचे के लेवल्स पे लिए वहां प्रॉफिट बुकिंग के मन बनाए। तो प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन, ये शॉर्ट टर्म में बिल्कुल हो सकता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है, मुझे लगता है कम से कम आने वाले बजट तक जो कि फरवरी में आएगा, इस पूरे सेक्टर में थोड़ी सी मूवमेंट रहने वाली है। क्योंकि जैसे कि अभी आपके सहयोगी भी बता रहे थे कि डिफेंस के जो बजट्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं सारे ही दुनिया में, तो हो सकता है इंडिया में भी बढ़ाए जाए। और ऑर्डर बुक इनकी सबकी बहुत शानदार है, फिर वो चाहे एचएएल हो, बीडीएल हो या और भी कोई कंपनी हो। अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा में बीईएमएल को रिकमेंड कर रहे थे। एक दूसरा स्टॉक जो हमारी रडार पे इस वक्त है वो कोचिन शिपयार्ड का है। अगर ऊपर के लेवल में देखेंगे तो 2900 कुछ रुपया का था। आज इतनी बढ़त जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई उसके बाद भी 2100-2200 में है, नीचे में 1200-1300 तक चला गया था। कंपनी के कामकाज की बात की जाए तो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है इंडिया में और मेजर रेवेन्यू नेवी से आता है। डीपी वर्ल्ड के साथ इन्होंने पिछले दिनों करार किया है। 22,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, नए ऑर्डर्स आने की पूरी पूरी संभावना है। और वैल्यूएशन भी देखेंगे ना तो करीब 30-32 टाइम्स पी पे ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड बन सकता है, बीईएल जैसे स्टॉक्स में बन सकता है। तो चुनिंदा स्टॉक में खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा नजरिया लंबा रखेंगे तो एक डिसेंट रिटर्न पे बैठे होंगे। तो लंबी अवधि के लिए डिफेंस स्पेस अच्छा है। बीईएमएल तो पसंद ही है, साथ ही आपको कोचिन शिपयार्ड, बीईएल जैसे स्टॉक्स पर भी नज़र बनाने की चाहिए।